Welcome students. Today we are here with the next lecture of our chapter reproduction in organism. इसका जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने आर्टिफिशियल प्रोपगेशन. Welcome students. Today we are here with the next video lecture of our chapter reproduction in organism. इसका जो लास्ट वीडियो था हमारा उसमें हमने जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में लेयरिंग को डिटेल में डिस्कस किया था, टाइप ऑफ लेयरिंग को डिस्कस किया था. आज हम नेक्स्ट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ग्राफ्टिंग. नेक्स्ट वन इज ग्राफ्टिंग. फर्स्ट हमने डिस्कस किया था कटिंग, सेकेंड वाज लेयरिंग, नाउ द थर्ड इज ग्राफ्टिंग. थर्ड वन इज ग्राफ्टिंग. क्या होता है ग्राफ्टिंग में? देखिए सपोज कीजिए जैसे ये एक प्लांट है, ये इसका शूट सिस्टम है, ये इसकी ब्रांचेस हैं, स्टेम प्रेजेंट है, लेकिन इस प्लांट में क्या है? दिस प्लांट है सुपीरियर शूट सिस्टम. इस प्लांट में क्या प्रेजेंट है? सुपीरियर शूट सिस्टम है. लेकिन क्या है? इसका जो रूट सिस्टम है दैट इज नॉट वेल डेवलप्ड, पुअर रूट सिस्टम. इस प्लांट में सपोज करो पुअर रूट सिस्टम है. एक कोई दूसरा प्लांट है जिसकी ब्रांचेस तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, जिसमें शूट सिस्टम प्रॉपर नहीं है, लेकिन रूट बहुत डीप तक गई हुई है, वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम है. तो हम कहेंगे इसमें क्या प्रेजेंट है? सुपीरियर रूट सिस्टम. क्या प्रेजेंट है? सुपीरियर रूट सिस्टम. हम चाहते हैं एक ऐसा प्लांट बनाना, हम एक ऐसा प्लांट बनाना चाहते हैं कि इसका तो शूट सिस्टम आ जाए, इसका तो शूट सिस्टम आ जाए और इस दूसरे प्लांट का क्या आ जाए? सुपीरियर रूट सिस्टम ये आ जाए. तो एक हम ऐसा प्लांट चाहते हैं जिसमें सुपीरियर शूट सिस्टम हो और सुपीरियर रूट सिस्टम प्रेजेंट हो. हम ऐसा प्लांट बनाना चाहते हैं. तो इस तरह से दो के कंबाइन होने से ये प्लांट बनता है. इसको कहेंगे हम कंपोजिट प्लांट. क्या नाम देंगे? और कंपोजिट प्लांट. वी ऑल्सो कॉल इट एज कंपोजिट प्लांट. अब क्या किया देखो, हमने क्या किया? एक प्लांट का हमने क्या लिया? एक प्लांट का हम ले रहे हैं रूट सिस्टम. एक प्लांट का क्या ले रहे हैं? रूट सिस्टम. तो जिसका हम रूट सिस्टम ले रहे हैं, जिसका रूट वाला पार्ट ले रहे हैं, उसको हम नाम दे देते हैं स्टॉक. जिसका रूट ले रहे हैं उसको क्या नाम देंगे? स्टॉक, या उसको और बोल देते हैं रूट स्टॉक. क्या कह देते हैं? रूट स्टॉक. एक प्लांट ऐसा है जिसका हमने क्या लिया है? शूट सिस्टम. क्या लिया है? शूट सिस्टम. और इसको कह देते हैं हम स्कियोन. वी कॉल इट एज स्कियोन, या इसको बोल देते हैं ग्राफ्ट. क्या कह देंगे? ग्राफ्ट. तो वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से रूट ले रहे हैं उसको कहेंगे स्टॉक, और जिसका स्टेम वाला पार्ट ले रहे हैं उसको क्या कहेंगे? स्कियोन या ग्राफ्ट कहेंगे. अब क्या होता है देखिए, जो इसकी अगर हम बात करें ग्राफ्टिंग में, तो ग्राफ्टिंग में मेन जो कंडीशन है कि कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए ग्राफ्टिंग के लिए, क्या होनी चाहिए? सपोज करो ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, हम दो प्लांट को ज्वाइन कर रहे हैं आपस में. तो बीचों बीच प्लांट के क्या प्रेजेंट है? जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है. आप यूं कहिए बीच में उसके क्या प्रेजेंट होता है? वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होता है. तो दोनों प्लांट का आपस में वेस्कुलर कैम्बियम मैच करना चाहिए. तो इसमें अगर हम प्राइमरी कंडीशन की बात करें तो क्या होना चाहिए? दोनों प्लांट में जो वेस्कुलर कैम्बियम है इसका, वो मैच करना चाहिए. वेस्कुलर कैम्बियम क्या करना चाहिए? मैच करना चाहिए. तो ये ग्राफ्टिंग के लिए आप यूं कह सकते हैं नेसेसिटी है या प्राइमरी कंडीशन है. अब हमें पता है मोनोकोट्स के अंदर वेस्कुलर कैम्बियम इज एब्सेंट. उनमें वेस्कुलर कैम्बियम नहीं होता है, इसीलिए जो मोनोकोट्स जो प्लांट हैं उनको हम ग्राफ्टिंग से उनकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं कर सकते हैं. बिकॉज उनके अंदर वेस्कुलर कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट होता है. चलिए अब हम टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग को डिस्कस करते हैं. तो बेसिक हमें पता चल गया ग्राफ्टिंग में करना क्या है. हमें
एक का शूट सिस्टम लेना है, एक का रूट सिस्टम लेना है, दोनों को आपस में ज्वाइन करना है। अब इनके ज्वाइनिंग के मेथड्स डिफरेंट होते हैं, उसी बेसिस पे इसको हमने अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर दिया। तो टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग, टाइप्स, इसमें फर्स्ट वन है दैट इज वेज ग्राफ्टिंग। फर्स्ट वन इज वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग क्या किया जाता है इसमें जैसे इसमें क्या किया, जिसका हमें रूट सिस्टम लेना है, रूट सिस्टम लेना है उसको क्या कहेंगे, स्टॉक। तो ये हमने वो प्लांट ले लिया जिसका रूट सिस्टम बहुत अच्छा है, ये हमने क्या ले लिया, एक स्टॉक ले लिया, स्टॉक ले लिया। अब इसके ऊपर क्या किया जाता है, इस प्लांट और इसकी ऑलमोस्ट लेंथ कितनी, सॉइल से कितना ऊंचे तक लिया जाता है, 20-30 सेंटीमीटर लेंथ तक। ये वो प्लांट है जिसका रूट सिस्टम अच्छा है। इसके ऊपर क्या करेंगे, वी शेप कट लगा दिया जाता है, वी शेप कट लगा देंगे। दूसरा प्लांट लिया जाता है जिसका शूट सिस्टम अच्छा है और उसमें भी उसके अंदर क्या किया जाता है, इस तरह से वी शेप कट लगाया जाएगा। तो जिसका शूट सिस्टम अच्छा है उसको क्या नाम देंगे, स्कियोन या ग्राफ्ट। तो क्या किया हमने, दो स्टॉक और स्कियोन ले लिया, स्टॉक के अंदर वी शेप कट लगा दिया, इसके अंदर कैसा लगा दिया, वेज के जैसा कट लगा दिया। दोनों को आपस में क्या कर देंगे, इस तरह से बाइंड कर देंगे और चारों तरफ क्या लगा देंगे, ग्राफ्टिंग टेप। क्या कर देंगे, इनको चारों तरफ किससे बाइंड कर दिया, ग्राफ्टिंग टेप से बाइंड कर दिया। यहाँ पे स्टॉक और स्कियोन का क्या होता है, डायमीटर सेम होता है, बोथ स्टॉक एंड स्कियोन हैव सेम डायमीटर, दोनों का डायमीटर सेम होता है। इसको हमने ग्राफ्टिंग टेप से बाइंड कर दिया। थोड़े दिनों के बाद क्या होगा, इनका जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो मिक्स कर जाएगा, आपस में ज्वाइन कर जाता है, क्योंकि वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, डिवाइड करेंगे और ये क्या बन जाता है, एक कंप्लीट प्लांट बन जाता है। सेकेंड मेथड, सेकेंड इज टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग सिमिलर है, सिर्फ इसमें क्या होता है, जो कट दिया जाता है उसकी वो किस तरह से दिया जाता है, इन द ऑब्लिक और स्लैंटिंग पोजीशन। सपोज कीजिए ये वो है जिसका हमें रूट सिस्टम लेना है, इस तरह से इसमें कट लगाया जाता है। तो इस प्लांट का रूट सिस्टम अच्छा है, तो ये क्या हो गया, स्टॉक। तो इस तरह से इसमें इस तरह से कट लगाया जाता है इन द स्लैंटिंग पोजीशन। कट कैसा है, स्लैंटिंग या ओब्लिक कट दिए जाते हैं। दूसरा जो इसके जिससे इसको बाइंड करना है उसके अंदर भी क्या होंगे, इस तरह से स्लैंटिंग कट लगाए जाते हैं। ये जिसका शूट सिस्टम अच्छा है इसको क्या कहेंगे, स्कियोन। तो यहाँ स्टॉक और स्कियोन में दोनों में क्या होते हैं, इस तरह से स्लैंटिंग कट लगाए जाते हैं। यहाँ पे भी दोनों का डायामीटर कैसा होता है, बोथ है सेम डायामीटर, दोनों में सेम डायामीटर होता है, स्टॉक और स्कियोन का सेम डायामीटर होता है। तो दिस इज टंग या फिर इसको स्लाइस ग्राफ्टिंग भी बोल देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लाइस ग्राफ्टिंग। नाउ थर्ड इज क्राउन ग्राफ्टिंग। थर्ड इज क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन क्या होता है, क्राउन होता है ताज। क्राउन किसको बोलते हैं, ताज को बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे हमने ये प्लांट लिया जिसका रूट सिस्टम बहुत अच्छा है, जिसका रूट सिस्टम बहुत अच्छा है, तो ये क्या हो गया, स्टॉक हो गया। ये क्या हो गया, स्टॉक। इस स्टॉक में क्या होते हैं, बहुत सारे कट दिए जाते हैं, बहुत सारे वी शेप कट दिए जाते हैं, इस तरीके से, इस तरह से बहुत सारे वी शेप कट देते हैं, ये वी शेप कट देती है। अब क्या किया जाता है, हर कट के अंदर क्या होगा, अलग प्लांट का स्कियोन प्लांट किया जाता है, इस तरीके से। ये क्या हो गया, ये हमने ले लिया जिसका शूट सिस्टम है अच्छा है, दैट इज स्कियोन। तो यहां देखिए एक ही स्टॉक के ऊपर क्या किए जाते हैं, कई सारे स्कियोन प्लांट कर लिए जाते हैं, और जब ये प्लांट थोड़ा सा मेच्योर हो जाता है इसको यहाँ से अलग करके सॉइल में प्लांट कर देते हैं। यहाँ मेन जो आपको ध्यान देने वाली बात है दैट इज बोथ
स्टॉक एंड स्क्यून हैव डिफरेंट डायमीटर, दोनों के डायमीटर क्या है, अलग अलग है, बोथ हैव डिफरेंट डायमीटर। अभी तक जो हमने दो टाइप किए थे दोनों में क्या थे, सेम डायमीटर थे, यहाँ अलग है, स्टॉक का डायमीटर ज्यादा होता है, स्क्यून का डायमीटर कम होता है। नाउ फोर्थ वन इज अप्रोच ग्राफ्टिंग। अप्रोच ग्राफ्टिंग में क्या होता है, देखिए अप्रोच क्या होता है, हम कहते हैं हम किसी चीज को अप्रोच कर रहे हैं, हम उसके पास जा रहे हैं, तो वही है अप्रोच ग्राफ्टिंग। क्या होगा अप्रोच ग्राफ्टिंग के अंदर, अप्रोच ग्राफ्टिंग, अभी तक हमने क्या किया था कि स्टॉक और स्क्यून दोनों को अलग अलग लिया, फिर उसको ज्वाइन करेंगे। यहां क्या किया जाता है, दो इंडिपेंडेंट प्लांट लेंगे, जैसे सपोज कीजिए ये एक प्लांट है, ये उसकी ब्रांच है, ये एक प्लांट है, इसको हमें ग्राफ्ट करना है किसी दूसरे प्लांट के साथ, ये हमने दूसरा प्लांट ले लिया, ये उसकी ब्रांचेस, ये दूसरा प्लांट। अभी तक क्या कर रहे थे, स्टॉक को स्क्यून को दोनों को अलग अलग लिया, फिर स्क्यून को कट करके अलग से लिया, फिर उसको बाइंड किया जाता है। यहाँ दोनों इंडिपेंडेंट प्लांट है, अभी ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट प्लांट है, इन दोनों को पास, इनकी जो ब्रांचेस है उनको पास पास लाया जाता है, इनके अंदर कट लगाया जाता है। क्या करेंगे, इनके अंदर कट लगाया जाता है, ऑलमोस्ट इनमें कट करेंगे 2.5 सेंटीमीटर तक। कितनी लेंथ तक कट लगाया जाता है, 2.5 सेंटीमीटर तक, ताकि इनका जो वेस्कुलर कैम्बियम है दैट गेट एक्सपोज्ड, वेस्कुलर कैम्बियम क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। देन इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से जो ग्राफ्टिंग टेप है उससे बाइंड कर देंगे, दोनों का वेस्कुलर कैम्बियम एक्सपोज हो गया, ग्राफ्टिंग टेप से बाइंड कर देंगे, दोनों में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, डिवाइड करेंगे, कुछ दिनों बाद क्या होगा, उनका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ज्वाइन कर जाएगा और ये एक क्या बना लेगा, कंप्लीट। अब देखिए यहाँ अगर हमें इसका क्या लेना है, अगर इसका हमें रूट सिस्टम लेना है तो हम क्या करेंगे, सपोज करो इसका हमें रूट सिस्टम लेना है, इसका हमें स्टेम सिस्टम लेना है, ठीक है, तो क्या कर देंगे, इसको यहाँ से कट कर देंगे, इसका हमें अगर अपर पार्ट लेना है, शूट सिस्टम लेना है तो इसको यहाँ से कट कर देंगे, इसका अगर हमें रूट सिस्टम लेना है तो इसको कहाँ से कट कर दिया जाएगा, ऊपर से, ठीक है। तो ये वाला प्लांट किसकी तरह एक्ट करेगा, इट एक्ट एज स्कियोन, और ये किसकी तरह काम करेगा, दिस प्लांट एक्ट एज स्टॉक, ये किसकी तरह काम करेगा, स्टॉक। क्या किया, देखो ग्राफ्टिंग टेप है, ग्राफ्टिंग टेप से हमने क्या किया, ऊपर से कट कर दिया, ऊपर से कट कर दिया, तो हमें इसका क्या मिल गया, रूट सिस्टम मिल गया, तो ये किसका काम कर रहा है, स्टॉक का काम कर रहा है, ठीक है। ये ग्राफ्टिंग टेप है, इसको हमने नीचे से कट कर दिया, नीचे से इसको अलग कर दिया, तो इसका हमें इस प्लांट का क्या मिल जाएगा, ऊपर वाला शूट सिस्टम, तो ये किसका काम कर रहा है, स्क्यून का काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ वन इज बड ग्राफ्टिंग, फिफ्थ एंड द लास्ट इज बड ग्राफ्टिंग। देखिए आपको इसमें अप्रोच ग्राफ्टिंग में ध्यान रखना है, स्क्यून जो स्क्यून का काम करेगा उसको ग्राफ्टिंग टेप से नीचे से कट करेंगे, नीचे से कट करेंगे तो ये अलग हो जाएगा, इसका हमें क्या मिल गया, ऊपर वाली ब्रांच स्टेम मिल गया। जिसका हमें स्टॉक लेना है उसको ग्राफ्टिंग टेप से ऊपर से कट करेंगे, ऊपर से कट करेंगे तो ऊपर वाला अलग हो गया, हमें इसका क्या मिल गया, रूट सिस्टम मिल गया इस प्लांट, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखिए। नेक्स्ट इज बड ग्राफ्टिंग। तो यहाँ जो स्क्यून है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बड इज सॉरी स्क्यून इज रिप्रेजेंटेड बाय बड। यहाँ स्क्यून किससे रिप्रेजेंटेड होता है, बड से। स्क्यून इज रिप्रेजेंटेड बाय बड, इसमें और क्या इन्वॉल्व होगा, बार्क एंड वेस्कुलर कैम्बियम, बड बार्क और वेस्कुलर कैम्बियम, इन तीनों का इसमें रोल होता है। देखिए क्या किया जाता है, ये जैसे एक प्लांट है, ये इसमें रूट्स प्रेजेंट है, इसका हमें स्टेम पार्ट लेना है, तो ये किसका काम कर रहा है, इट एक्ट एज स्टॉक, ये किसका काम कर रहा है, स्टॉक का काम कर रहा है। अब इसके अंदर क्या किया जाता है इस तरह से टी शेप कट लगाया जाता है, इस प्लांट में क्या करेंगे, टी शेप कट लगाएंगे, ठीक है। दूसरा स्क्यून में क्या लिया जाता है, यहाँ पे बड ली जाती है, ये हमने क्या ले ली, बड ले ली।
तो इसमें क्या लिया, टी शेप कट लगाया। टी शेप कट के बाद वी आर पुटिंग टी शेप कट। फिर क्या करते हैं, इसके जो बाहर की जो बार्क है उसको अलग कर देंगे ताकि उसका जो वेस्कुलर कैम्बियम, देखो जैसे ये प्लांट है, बाहर इसके बार्क होती है, बीचों बीच इसके वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होता है। हमने उसमें कट लगाया, अब हम क्या कर देंगे, उसके बार्क को अलग कर देंगे। बार्क को अलग कर देंगे तो बीच वाला जो पोर्शन है वो एक्सपोज हो जाएगा। हम उसमें फिर क्या प्लेस कर देते हैं, बीच वाले जो पोर्शन है उसमें हमने बड प्लेस कर दी। वेस्कुलर कैम्बियम बीच वाला जो पोर्शन है वहां हमने बड प्लेस कर दी। फिर से उसको किससे कवर कर देंगे, जो बार्क हमने हटाई थी उसको उससे कवर कर देंगे। स्लोली एंड स्लोली बड के अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्रोइंग टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ये ग्रो करके क्या बना देगा, पूरा शूट सिस्टम बना देगा इसका। तो हमने इसमें टी शेप कट लगाया, देन उसके अंदर हमने क्या प्लेस की, वी विल रिमूव बार्क सो दैट vascular cambium get exposed और फिर इसमें प्लेस दी बड, हमने बड को प्लेस कर दिया और फिर उसके ऊपर से इट इज अगेन कवर्ड विद बार्क, अगेन कवर्ड विद बार्क। उसको बार्क से कवर कर देंगे और स्लोली बार्क जर्मिनेट करके क्या कर देगी, इसको कवर करने के बाद इसको ग्राफ्टिंग टेप से भी, यहाँ पे भी किससे बाइंड कर दिया जाता है, ग्राफ्टिंग टेप से बाइंड कर दिया जाता है। देखो बार्क को हमने दोबारा से एनक्लोज करवा दिया उस बड से, फिर ग्राफ्टिंग टेप लगा दी, बड जर्मिनेट करके क्या करेगी, पूरा न्यू प्लांट बना देगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग। तो टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग में हमने डिस्कस किया, कौन कौन सी ग्राफ्टिंग को डिस्कस किया। आज हमने डिस्कस किया वेज ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग, क्राउन, अप्रोच एंड बड ग्राफ्टिंग। इन सबको लर्न करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक फॉर ग्राफ्टिंग हो जाएगी वर्ल्ड कप बैट्समैन। तो इसके लिए ट्रिक हो जाएगी वर्ल्ड कप बैट्समैन, वर्ल्ड कप ये हो जाएगी। दिस इज वेज ग्राफ्टिंग, कप क्राउन ग्राफ्टिंग, दिस इज बड ग्राफ्टिंग, बैट्समैन बड ग्राफ्टिंग, दिस इज अप्रोच ग्राफ्टिंग एंड लास्ट इज टी से हो जाएगी टंग ग्राफ्टिंग। ये क्या हो जाएगी, टंग ग्राफ्टिंग। तो इन सब टाइप्स को लर्न करने के लिए आप ये ट्रिक लर्न कर सकते हैं, वर्ल्ड कप्स बैट्समैन। ऐसे ही हमने लेयरिंग के लिए भी ट्रिक याद की थी, अगर आपको याद हो तो, दैट इज मस्ती। तो उससे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयरिंग को डिस्कस किया था। दिस इज ऑल अबाउट क्राफ्टिंग। तो यहाँ हमारा आर्टिफिशियल जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो फिनिश हो जाता है। देखिए हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरियस टाइप्स को डिस्कस किया, यहाँ हमारा टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी फिनिश हो जाता है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा, इन दैट वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ इस चैप्टर में सिर्फ हम इवेंट्स को स्टडी करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, और उन इवेंट्स में क्या क्या होता है। टिल देन आप इसको अच्छे से रीड कीजिए।